हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, ग्रीन थ्योरम को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और लाइन इंटीग्रल के बारे में बताया। उससे पहले मेरे जो वीडियोस है जहां पे मैंने आपको बताया था कि कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है और वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट बताया। तो स्टूडेंट्स यहाँ आई टैब है, यहाँ पे आप जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे मेरे और भी वीडियोस डले हुए हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उस पर भी मैंने काफ़ी सारे कंटेंट आपको डाला है जहां आप देख सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर सीरीज है, मैट्राइसेस है जिसमें मैंने आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर के एलिमिनेटिंग थ्योरम। सो ये सभी स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लस एक स्टूडेंट की कंप्लेन आती है, सर इसमें विजिबिलिटी नहीं आ रही है, सर थोड़ा सा क्लियर नहीं नजर आ रहा। तो स्टूडेंट आप अपना यूट्यूब में जो सेटिंग होती है वहाँ पे आप सेटिंग में जाके 144p जो है उसको आप थोड़ा चेंज करके 240 या आप 300 या 400 कर लें, सो दैट कि आपकी विजिबिलिटी और इंक्रीज हो जाए। सो ये हमारा मिस्टेक नहीं है, आपकी सेटिंग में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। सो ये आप देख लें वहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है कि नॉर्मली ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम में क्या होता है कि हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं, पर जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो क्या करती है, डबल इंटीग्रल दैट इज सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है ना। द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ over the boundary of a closed region equal to the volume integral of the divergent f taken throughout the region। मतलब ये बोल रहा है कि सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होती है। इसका एक स्टेटमेंट और ये भी होता है, इसको हम डिराइव करके हम ये वाला फॉर्म में भी ला सकते हैं, पर आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्म देखना, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये स्टेटमेंट लगाना है, इस फॉर्म में है तो आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना है। क्लियर? सो f1 dy dz, f2 dz dx, f3 dx dy, तो उसकी वैल्यू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल f1 बाय डेल x प्लस डेल f2 बाय डेल y प्लस डेल f3 बाय डेल z dx dy dz के बराबर होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये, दोनों ही एक मतलब ये से डिराइव होके निकलता है ना। तो अभी मैं आपको ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, शो दैट x dy dz प्लस y dx dz प्लस z dx dy की वैल्यू आपको प्रूव करने की 4 पाई a स्क्वायर के बराबर होगी, वेयर s इज द स्फीयर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ मैं बता दूं आपको ये वाला स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये f1 है, f1 क्या होता है, dy dz का कोफिशिएंट। तो f1 की वैल्यू स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, सो f1 इज इक्वल टू है x, f2 इज इक्वल टू है y और f3 इज इक्वल टू है z। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि x dy dz प्लस y dx dz प्लस z dx dy इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, f1 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये जो f1 है इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। नाउ f2 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। नाउ f3 का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, इनटू dx dy dz वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं 1 1 1 3 हो गया, इस 3 को आप बाहर निकाल दीजिए, सो dx dy एंड dz। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ सीधा क्या हो रहा है, वॉल्यूम हो रहा है। किसका वॉल्यूम है, जो आपने सरफेस लिया हुआ है। तो सरफेस क्या है हमारा, स्फीयर है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई a क्यूब। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसल, सो आंसर इज पाई a क्यूब। यहाँ पे ये a क्यूब है ना। तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट इस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे डाइवर्जेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो वी नो दैट बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम f डॉट n ds की जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ f इंटू डी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाइवर्जेंट ऑफ f निकालेंगे और डाइवर्जेंट ऑफ f का मतलब होता है डेल डॉट f, है ना। तो डेल का मतलब होता है i डेल बाय डेल x, j डेल बाय डेल y एंड k डेल बाय डेल z डॉट f। ये जो f है इस पूरे को आपको यहाँ रखना है, क्लियर है ना, आप रख देना। नाउ हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो i डॉट i क्या हो जाएगा, 1। तो ये आएगा डेल बाय डेल x ऑफ 2x प्लस 3z प्लस डेल बाय डेल y ऑफ दिस, सो डेल बाय डेल y ऑफ माइनस का xz प्लस y। नाउ डेल बाय डेल z k डॉट k 1 आएगा, है ना।
सो डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2z। स्टूडेंट अगर आपको डाइवर्जेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आई टैब पे जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बता रखा था कि किस तरह से डाइवर्जेंट निकालते हैं। नाउ इसका हम x के रस्म करेंगे तो 2, इसका y के रस्म करेंगे तो -1 आएगा, उसका z के रस्म करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, z के रेस्पेक्ट में आपका 2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा। नाउ हम जानते हैं यहाँ पे थ्योरम से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एफ, और डाइवर्जेंट ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आई 3, और डी वी का मतलब होता है डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम इंटीग्रल। और स्टूडेंट यहाँ देखिए आप 3 ये आएगा आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड, और मैंने बताया था ये फार्मूला किसका होता है, वॉल्यूम का होता है, और वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, जिसकी रेडियस कितनी है 3 है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 3 है। सो 3 से 3 कैंसिल हुआ 9 है ना, सो दिस इज 12 into 9 पाई दैट इज 108 पाई। सो दिस इज द आंसर बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब एक दो क्वेश्चन और लूंगा जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे, ये क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है कि एफ दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू निकालो और आल्सो वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमें क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस से इंटीग्रल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों से हम क्या कर देंगे, इसको बराबर प्रूव कर देंगे। पर मैं यहाँ उल्टा करूंगा, मैं सबसे पहले वॉल्यूम इंटीग्रल से मतलब बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम निकालेंगे हम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन ऑफ वी डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी, पर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डाइवर्जेंट निकालना पड़ेगा, राइट। सो डाइवर्जेंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, डेल डॉट एफ दैट इज आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई के डेल बाय डेल जेड है ना, इनटू डॉट एफ, और एफ हमारे पास ये दे रखा, मैं सीधा लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ इस तरह से। सो दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, आई डॉट आई 1 होगा, ठीक है, ये आई डॉट आई 1 होगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1। नाउ जे डॉट जे 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1, और इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे z का, दैट इज इक्वल टू 2z। सो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये 2z आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डाइवर्जेंट ऑफ f की 2z, और ये आएगा dx dy और dz। अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है, ये लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की जरूरत है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट किस तरह से निकालते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 बाहर निकाल दीजिए, ये आएगा dx dy z भी है एंड dz। सबसे पहले z की लिमिट लगाइए, तो देखिए यहाँ पे z कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में z जो है वो 0 से 1 जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे z 0 से 1 है ना। अब आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पे लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y की लिमिट लेंगे। सो y क्या होगा, ध्यान दीजिए y की वैल्यू कितनी आएगी, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, मतलब अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, माइनस का 4 माइनस वाई स्क्वायर से जाएगा ये 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब x की लिमिट निकालेंगे, तो जब भी हम x की लिमिट निकालेंगे तो अब y को 0 पुट कर देंगे ना, तो y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी +-2, तो यहाँ से ये x जाएगा -2 से 2। मैं स्टूडेंट फिर से आपको समझा दूं, सबसे पहले z की लिमिट रखेंगे 0 से 1, फिर हम यहाँ आएंगे है ना। अब हम y की लिमिट रखेंगे, तो y की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर उधर ले जाना पड़ेगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, राइट है ना। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर ले लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो नेगेटिव लिमिट ऊपर, पॉजिटिव लिमिट हम ऊपर, नीचे, नेगेटिव लिमिट नीचे रहेगी, पॉजिटिव लिमिट ऊपर रहेगी। देन अब x की लिमिट निकालना चाह रहे थे, इसको 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2 से 2। तो ये हमारा लिमिट निकालने का तरीका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आप क्या होगा, इज इक्वल टू 2 है ना, ये आएगा x इज इक्वल टू -2 से 2, y इज इक्वल टू माइनस का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो z है इसका इंटीग्रेशन होगा z स्क्वायर बाई 2 है ना। सबसे पहले z की रस्म करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कितनी दे रखी है 0 से 1 dx dy, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, लिमिट रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी आपके पास x इज इक्वल टू -2 से 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इसकी वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। सो dx dy, और वैसे मैं आपको बोलूँ तो ये सीधा एरिया का फार्मूला है, और एरिया किसका, सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2 है तो 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा है ना। बट यहाँ पे क्या करेंगे आप,
इधर देखिए आप यहाँ पे हम y का करेंगे तो ये जो फंक्शन है y है ना वैसे इवन है तो मैं ट्वाइस कर देता हूँ, इधर भी ट्वाइस कर देता हूँ, उसको 4 लिख देता हूँ। सो x इज इक्वल टू 0 से 2, y इज इक्वल टू 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। नाउ सबसे पहले आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 से 2 और ये y का इंटीग्रेशन dy का y हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4x बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2 लिमिट 0 से 2 और यहाँ रखेंगे तो 2 पे तो ये 0 हो रहा है, यहाँ पे 2 आएगा साइन इनवर्स 1 कितना आएगा पाई बाई 2 तो ये आएगा 4 इंटू 4 बाई 2 और ये साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 आएगा। सो आंसर इज 4 पाई। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे और वैसे अगर आप नहीं भी करना चाहो तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो, ये एरिया का फार्मूला है और एरिया का फार्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है तो 4 पाई आंसर आ जाएगा। बट ठीक है अगर आप करना चाहो तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया बाय द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, है ना। अब मैं बताऊंगा कि सरफेस इंटीग्रल से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। 4 पाई दोनों सेम आ जाएगी तो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन था, इसको अपन ने गॉस डाइवर्जेंस से सॉल्व किया और अब हम इसको करेंगे बाय सरफेस इंटीग्रल और दोनों से इसका आंसर प्रूव करेंगे 4 पाई। आपको यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 1। तो ये एक सिलेंडर बन रहा है जिसका सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 है और यह जेड इज इक्वल टू 0 बेस है और एक जेड इज इक्वल टू 1 पे बन रहा है और इससे एक सिलेंडर बन रहा है। आपको यहाँ पे इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 फेस है इसके, एक तो लोअर फेस है S1 है, दूसरा है यहाँ पे ऊपर वाला S2 टॉप फेस और ये जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज S3। इन तीनों का हम वैल्यू निकालेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिख रखा है बेस S1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 0, अपर फेस S2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 1 एंड कर्व्ड सरफेस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज सिलेंडर, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बाय द थ्योरम यहाँ पे इसकी मतलब सरफेस इंटीग्रल इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ डॉट एन डी एस S1 सरफेस पे अलग निकालेंगे, है ना, S2 सरफेस पे अलग निकालेंगे एंड S3 सरफेस पे अलग वैल्यू निकालेंगे इसकी, राइट। तो सबसे पहले बाय 4 S1, है ना, हम S1 की बात करते हैं। तो S1 में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो आपका f है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे z की जगह 0 रख दीजिए। तो ये जो f है आपका, ये आपका f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई, है ना, सॉरी एक्स आई माइनस वाई जे और यहाँ z 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का k। अब बात होती है नॉर्मल वेक्टर दैट इज n कैप की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये xy प्लेन में, तो xy प्लेन में ये भी z इज इक्वल टू 0 भी xy प्लेन में और z इज इक्वल टू 1 भी xy प्लेन में। तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे आप, माइनस का k लेंगे और यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेंगे आप, k लेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि xy प्लेन में z क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, और ये उसका क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना। तो ये जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस k होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे S1 f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू, है ना, S1 f कितना है बेटा यहाँ पे, xi माइनस वाई जे माइनस k डॉट माइनस k इंटू डी एस और डी एस क्या है, एक्स वाई प्लेन है तो ये आएगा डी एक्स डी वाई। तो स्टूडेंट k डॉट k 1 होता है, बाकी i डॉट k और j डॉट k क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास S1 f डॉट एन डी एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ ये k डॉट k 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये डी एक्स डी वाई आ जाएगा। और डी एक्स डी वाई किस में, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम जानते हैं ये सर्कल, ये जो होता है ये एरिया का फार्मूला होता है। तो ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। सो द आंसर इज 4 पाई। क्लियर है, ये S1 सरफेस में आएगा। नाउ फॉर S2 और फॉर S2 में हम जानते हैं क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। यहाँ पे हम f में इसकी वैल्यू रखेंगे और n कैप की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, k आएगी। नाउ f फैक्टर ये रह गया, यहाँ पे क्या आएगा, xi माइनस वाई जे और यहाँ पे 1 रखेंगे z की जगह तो ये कितना आ जाएगा, 0k आ जाएगा, राइट। सो S2 f डॉट एन डी एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, देखिए यहाँ पे ये S2 है ना, ये वैल्यू आएगी आपके पास xi माइनस वाई जे प्लस 0k डॉट एन की वैल्यू कितनी आएगी,
ये आएगी, है ना, और ये भी dx dy ही आएगा। बट स्टूडेंट यहाँ देखिए k है ही नहीं यहाँ पे और 0 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे फॉर किसके लिए, S3 के लिए। सो S3 के लिए हम जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा S3 f डॉट एन डी एस। तो यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस एरिया है, इसके लिए आपको इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। सो नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। नॉर्मल वेक्टर एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे S3 की बात करते हैं कि S3 सरफेस में कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो S3 सरफेस के लिए पहले आपको नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, ये जो सरफेस दे रखा है दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कर्व सरफेस पे आपको निकालना, तो इससे आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल वेक्टर के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टूडेंट वेक्टर कैलकुलस का मेरा फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है, जिसको आप देख सकते हैं, ग्रेडियंट वाला कंसेप्ट, जहाँ पे मैंने नॉर्मल वेक्टर निकालना सिखाया था, है ना। सो वो कैसे निकालते हैं हम, ये ग्रेडियंट ऑफ f है, फाई है, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे डिवाइडेड बाय मॉड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, x का डिफरेंशिएशन इनटू i और y का डिफरेंशिएशन इनटू j। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आई टेप में जाके मेरा वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। सो 2xi प्लस 2yj और इसका आएगा मॉड ऑफ ग्रेड फाई दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4। ये 4 उठा के यहाँ रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 कॉमन निकल कैंसिल हो गई, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, S3 f डॉट एन डी एस की वैल्यू चाहिए। सो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, f डॉट n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो f तो हमारे पास गिवन है और डॉट n हमारा नॉर्मल वेक्टर से हम वैल्यू निकालेंगे, तो x स्क्वायर दैट इज i डॉट i1 और j डॉट j1 होगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। सो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो ds आएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ दे रखा है ये वाला सरफेस दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ लेंगे हम x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा लेंगे, राइट। तो उससे क्वेश्चन क्या होगा, हमारा सॉल्व होगा। सो देखिए आप यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू आएगी वो डी थीटा और यहाँ पे डी जेड लेंगे हम, और z क्योंकि z यहाँ पे है तो z की वैल्यू कितनी आएगी, z ही आएगी, है ना। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल दिया, x की वैल्यू क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा दैट इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और ds क्या आएगा, dx dz आएगा, है ना, सॉरी d थीटा dz आएगा। तो d थीटा इंटू क्या आएगा, dz। और यहाँ पे z की जो वैल्यू वो कितनी जा रही है, 0 से 1 जा रही है ना। z कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है। और थीटा क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल से थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 पाई जा रहा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं क्या होगा, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट एन डी एस की वैल्यू रखेंगे और ds क्या होगा, मतलब इस पूरे सरफेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक तो x और y भी चेंज हो रहा है और क्या z भी चेंज हो रहा है। और x और y को हमने क्या ले लिया, इन दोनों को हमने थीटा में कन्वर्ट कर लिया, है ना, बाय द हेल्प ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ ये क्या करेंगे, 4 कॉमन निकल रहा है, ये 2 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, z इज इक्वल टू 0 से 1। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है दैट इज d थीटा dz। हम सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, z का तो हो गया 1, है ना, लिमिट 0 से 1 cos 2 थीटा d थीटा, देन ये 1 रखने पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है 0 से 2 पाई साइन, लिमिट कर ही देता हूँ सीधा इसका इंटीग्रेशन, साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 पाई। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आ चुकी है। सो फर्स्ट की जो वैल्यू आई वो 4 पाई आई थी, सेकंड की वैल्यू कितनी आई, 0, थर्ड की वैल्यू भी कितनी आई, 0, सो दैट इज इक्वल टू 4 पाई। तो इस तरह से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की यहाँ पे क्या होती है, वेरीफाई होती है। सो स्टूडेंट मुझे लगता है क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस बताया आपको। फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसका जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है उसका एक और स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया यहाँ पे कि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कैसे हम क्वेश्चन करते हैं, और एक और क्वेश्चन बताया जिसमें मैंने आपको बताया कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को किस तरह से हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर करना ज़रूर न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।